श्री बद्रीनाथ धाम उत्तर दिशा का अंतिम धाम है। उत्तरांचल राज्य में स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बद्रीनाथ पंच बद्री में से एक है। ये स्थान अगम्य और परम ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी, धुन लागी, धुन लागी, धुन लागी, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की। इस पर्वत के कण कण भीतर छवि प्रभु की रहती, उसी के आगे हो नतमस्तक मेरी आत्मा कहती, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी। इसके पूर्वीय भाग में अलकनंदा का उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम शिला है। इसकी ऊंचाई 3 फीट 9 इंच है। ये मूर्ति बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित रहती है। मंदिर के पिछले भाग में लक्ष्मी जी का मंदिर है। बद्रीनाथ की पूजा केवल रावल ही करता है। प्रातःकाल मूर्ति का पूजन तथा सायंकाल आरती उतारी जाती है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे पर बना है। ये मंदिर काटे हुए पत्थरों का बना है। यह अति मनोहर है। बद्रीनाथ मंदिर के अवलोकन से बौद्ध वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी। बोलो भगवान बद्री विशाल की। धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। प्राचीन काल में यह स्थान बेर के सघन वृक्षों से आच्छादित था और इसे बद्री वन के नाम से जाना जाता था। भक्ति पूर्वक बद्री विशाल की यात्रा करने वाला मनुष्य हजारों ब्रह्मज्ञानियों से श्रेष्ठ है। श्री बद्रीनाथ धाम में संपूर्ण तीर्थ नित्य विद्यमान रहते हैं। इस विशाल तीर्थ में मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बिना परिश्रम के ही मिल जाते हैं। बोलो भगवान बद्री विशाल की। बद्रीनाथ क्षेत्र को नारदीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तीर्थ धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला महापवित्र तीर्थ है। बद्रीनाथ के पावन तीर्थ पर मनुष्य भ्रमत्य से मुक्त हो जाता है। ये पावन तीर्थ मुक्तिदायक महाक्षेत्र है। यहाँ गंधर्व सहित देवगण, व्रतधारी मुनिगण और महात्मा लोग संसार से मुक्ति पाठों के लिए तपस्या करते हैं। यहाँ पापों का नाश करने वाले अनंत तीर्थ हैं। इस तीर्थ का दर्शन पुण्यदायक और पवित्र वैभव से युक्त है। बद्रीनाथ के मंदिर को प्रणाम करने वाले मुनीश्वरों द्वारा पूजित होता हुआ विष्णुपुर में निवास करता है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल से कार्तिक तक खुले रहते हैं। कार्तिक के अंत अथवा मार्गशीर्ष के आरंभ में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर के नीचे ही तप्त कुंड है, जिसमें अनेक यात्री स्नान करके अपनी श्रद्धा की ऊंचाई को बुलंदी प्रदान करते हैं। तप्त कुंड के जल के दर्शन मात्र से मनुष्य पापों के समूह से छूट जाता है।
इस कुंड में स्नान से थकान ही दूर नहीं होती, बल्कि अनेक बीमारियों का उपचार स्वयं हो जाता है। इस कुंड की तली में जल स्रोत है, जिससे इसमें पानी आता है। तप्त कुंड का जल बड़ा ही सुखद प्रतीत होता है। इस जल में गंधक का अंश होता है, इसलिए ये पीने योग्य नहीं होता। अलकनंदा के कूल पर एक शिला है, जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। इस शिला पर अनेक यात्री अपने पितरों को पिंड देते हैं, श्राद्ध करते हैं। ब्रह्म कपाल तीर्थ के नीचे ही ब्रह्म कुंड है। यहां ब्रह्मा जी ने तप किया था। नारद शिला, वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय नामक पंच शिलाएं तप्त कुंड के ऊपर हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री बद्री नारायण जी की यात्रा विष्णु भक्ति देने वाली होती है। बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मणिभद्रपुर अर्थात माणा गांव स्थित है। माणा गांव इंडो मंगोलियन जाति द्वारा बसाया गया गांव है। ये गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा भारत का अंतिम गांव है। ये स्थान ऊनी कपड़ों के कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है। ये गांव समुद्र तल से लगभग 7,274 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। श्री बद्रीनाथ में पश्चिम की ओर एक ऊंचे टीले पर चरण पादुका के चिन्ह हैं। यहाँ स्थित व्यास गुफा में चारों वेदों के मंत्रों को एक साथ रखकर 4 भागों में बांटा गया था। कई पुराण भी यहाँ लिखे गए थे। माणा गांव के पास अलकनंदा में सरस्वती की धारा मिलती है। इसे केशव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा पर एक शिला है जो पुल का कार्य करती है। इस शिला को ही भीमशिला या भीम पुल कहते हैं। ये मानसोद भेद तीर्थ है। बद्रीनाथ धाम में नर पर्वत पर शेष नेत्र हैं। इस शिला में शेष जी की आंख स्पष्ट दिखाई देती है। यह श्री गणेश गुफा है। माता मूर्ति का मंदिर माणा गांव के पास है। अनेक भक्त श्री बद्री नारायण जी की माता के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। वामन द्वादशी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। उर्वशी कुंड में भगवान नारायण ने उर्वशी को अपनी जंघा से प्रकट किया था। वसुधारा में बहुत ऊंचे से जलधारा गिरती है और वायु के झोंकों से बिखर जाती है। इसका एक बूंद जल भी परम दुर्लभ कहा गया है। सतोपंथ अलकनंदा का उद्गम स्थल है। ये बर्फ के जल का स्वच्छ सरोवर है। ये 14,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में बद्रीनाथ में बर्फ छा जाती है, जिससे ये स्थान निर्जन और अगम्य हो जाता है। सतोपंथ से स्वर्गारोहण शिखर के दर्शन हो जाते हैं। स्वर्गारोहण में हिम पर सीढ़ियों का आकार स्पष्ट दिखाई देता है। वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम्।
बद्रीनाथ विश्वम्भरम् यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गन्धर्व प्रकाशितं श्रीलक्ष्मी कमला चवर डोले बद्रीनाथ विश्वम्भरम् यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गन्धर्व प्रकाशितं श्रीलक्ष्मी कमला चवर डोले बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम् राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम् राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम् कोटि तीर्थ प्रभूत पुण्य प्राप्यते फलदायकम् श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम् कोटि तीर्थ प्रभूत पुण्यं प्राप्यते फलदायकम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री 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 बद्रीनाथ। टी सीरीज को संक्षिप्त रूप में हम आज धर्म संदेश देंगे और इन्होंने जो काम कर रहे हैं उसको उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होकर के इस दुनिया में रहने मानव कुलकोटि को कल्याण के प्रत्यर्थ में उसका सदुपयोग बने। और साथ ही साथ आज जो सारा देश में अशांति फैल रहे शांति के लिए इनका उपक्रम का जो फलितांश है उसको बहुत ही अत्यंत एक वर्तमान समय में औषध के रूप में जैसे रोग को निवारण करते हैं वैसे कार्य बनकर उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते जाएंगे। ये हमें आनंद और आशा की किरण बन चुकी है। आज अल्प से आश्रय का आशीर्वचन को हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति।